कुछ ही महीनों में लोकसभा चुनाव होने हैं, लेकिन इसके पहले ही कांग्रेस के हाथ एक ऐसा तुरुप का इक्का लगा जिससे पार्टी पूरी तरह से लोकसभा चुनाव में भुनाने के मूड में है। तो वहीं ये बीजेपी के लिए भी खतरे की घंटी साबित हो सकती है। लेकिन क्या है ये तुरुप का इक्का जिसे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ बड़ा मुद्दा बना सकती है, इस रिपोर्ट में बात करेंगे। जय जवाहर छत्तीसगढ़ तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। लोकसभा चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ में भी सियासी दलों ने अपनी अपनी कमर कस ली है और जीत के लिए अभी से रणनीति बनाने भी शुरू कर दी है। इस बीच हसदेव को बड़ा मुद्दा बनाते हुए कांग्रेस बीजेपी को घेरने की तैयारी में जुट गई है। बता दें, छत्तीसगढ़ में हसदेव अरण्य का मामला एक बार फिर चर्चा में है। प्रदेश में नई सरकार के गठन के बाद इन इलाकों में हो रही वनों की कटाई को लेकर कांग्रेस सरकार के खिलाफ लामबंद हो गई है। पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव से लेकर पीसीसी प्रमुख दीपक बैस तक बीजेपी सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं और आदिवासियों के आंदोलन को अपना भरपूर समर्थन दे रहे हैं। लेकिन बीजेपी के लिए ये इसलिए चिंता का सबब बनता नजर आ रहा है क्योंकि ये विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली छत्तीसगढ़ सरकार के शुरुआती दिनों में ही कांग्रेस के लिए उन पर हमलावर होने के लिए एक बड़े मौके की तरह है। वहीं इस मामले में बीजेपी अपनी सरकार को पूरी तरह संवेदनशील बता रही है और सीएम साय ने तो यहां तक कह दिया है कि ये सब कांग्रेस का किया धरा है। बता दें, पीसीसी चीफ दीपक बैज ने रविवार को आरोप लगाया कि नवनिर्वाचित भाजपा सरकार कॉर्पोरेट के हित में काम कर रही है और कोयला खदान विस्तार परियोजना के लिए जैव विविधता से समृद्ध हसदेव अरण्य क्षेत्र में पेड़ काटे जा रहे हैं। कोयला खदान परियोजनाओं के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शन में बैज और कई कांग्रेसी कार्यकर्ता सरगुजा जिले के हरिहरपुर में ग्रामीणों के साथ शामिल हुए। लेकिन आरोपों से पहले ये समझते हैं कि आखिर हसदेव पर हंगामा क्यों बरपा है। बता दें, कोरबा, सरगुजा और सूरजपुर जिलों में 1878 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हसदेव अरण्य कोयला क्षेत्र रायपुर से लगभग 300 किलोमीटर दूर स्थित है। इस क्षेत्र को इसके समृद्ध जंगल के लिए छत्तीसगढ़ का फेफड़ा भी कहा जाता है। 31 अक्टूबर 2022 को छत्तीसगढ़ के वन और जलवायु परिवर्तन विभाग के अपर सचिव ने भारत सरकार के वन महानिरीक्षक को पत्र लिखकर परसा ओपन कास्ट कोयला खदान उत्खनन पर रोक लगाने और वनों की कटाई के प्रस्ताव को रद्द करने का आग्रह किया था। हसदेव अरण्य क्षेत्र में परसा पूर्व और केते बासिन दूसरा फेज विस्तार कोयला खदान के लिए ताजा पेड़ काटने की कवायद पिछले साल 21 दिसंबर को पुलिस सुरक्षा घेरे के बीच शुरू हुई थी, जिसको लेकर स्थानीय प्रशासन ने दावा किया था कि उनके पास पीईकेबी 2 में पेड़ काटने के लिए सभी आवश्यक अनुमतियां थी, जो पीईकेबी 1 खदान का विस्तार है। ये खदान राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को आवंटित की गई है, जिससे अदानी समूह को एमडीओ दिया गया है। वहीं छत्तीसगढ़ विधानसभा की ओर से 26 जुलाई 2022 को एक प्रस्ताव भी पारित किया गया था कि हसदेव क्षेत्र में खनन गतिविधियां नहीं की जाएंगी और केंद्र को भेजा गया था। लेकिन ताजा मामले के बाद इसमें सियासत तेज हो गई। सिंहदेव भी आंदोलनरत आदिवासियों का साथ देने हसदेव अरण्य पहुंच गए। वहीं बीते दिनों राजधानी रायपुर में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता भी इस मामले में बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन करते नजर आए। इसके बाद रविवार को दीपक बैज भी हरिहरपुर पहुंचे और उन्होंने साय सरकार को घेरते हुए कहा कि पिछले साल चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने कहा था कि अगर लोग ईवीएम पर कमल का बटन दबाएंगे तो वीवीपैट से अडानी निकल कर आएंगे, और ये कथन राज्य में भाजपा सरकार बनने के बाद सच साबित हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि विष्णुदेव साय सरकार ने जल, जंगल, जमीन और खनिज संसाधनों सहित प्राकृतिक संसाधनों को अडानी को सौंपना शुरू कर दिया है। बैज ने दावा किया कि दिसंबर 2023 में भाजपा के सत्ता में आने के बाद से अब तक हसदेव क्षेत्र में 50,000 पेड़ काटे गए हैं और कहा कि कुल 3 लाख पेड़ काटे जाएंगे। इसे लेकर बैज ने एक्स पर पोस्ट भी किया। उन्होंने लिखा कि हसदेव अरण्य में चल रही जंगल की कटाई के विरोध में आंदोलन में शामिल हुआ भाजपा आदिवासी मुख्यमंत्री को चेहरा बनाकर अडानी के लिए छत्तीसगढ़ के जल, जंगल और जमीन को लूटने का काम कर रही है। सरकार बनने के साथ ही हसदेव में जंगल की कटाई शुरू होना इसका प्रमाण है। कुल मिलाकर ये तय है कि कांग्रेस हसदेव मामले को बड़ा मुद्दा बनाकर जनता के बीच जा सकती है। ये अटकलें भी लगाई जा रही हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस इस मुद्दे पर आदिवासियों को साधने का प्रयास करेगी और खास तौर पर सरगुजा में अपनी खोई हुई ताकत पाने के लिए एड़ी चोटी एक करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। इसे सिंहदेव और बैज के ताजा बयानों और पार्टी की गतिविधियों से बखूबी भांपा जा सकता है। लिहाजा इस मसले पर अब बीजेपी सरकार के रुख पर सबकी निगाह टिकी है।
फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। छत्तीसगढ़ से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए आपका अपना डिजिटल चैनल छत्तीसगढ़ तक। जय जोहार, नमस्कार।